नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर हमने पिछले वीडियो में प्रारंभ किया था अध्याय 1 वास्तविक संख्या। उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन कर लिया था और प्रश्नावली जो 1.1 है कक्षा 10 एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो किताबें चलती है उसमें प्रश्नावली 1.1 है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने कर लिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ किस तरह ज्ञात करेंगे। अब दूसरा प्रश्न आज करेंगे कि दूसरा प्रश्न हमें किस तरह से करना है। तो दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी वो क्या थी, उसमें हमें दे रखा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कोई दो संख्या ए में अगर बी का भाग दें तो ए बराबर क्या होता है बी, यानी बी का भाग दिया और क्यू जितनी बार भाग गया भागफल और प्लस आर जो शेषफल। और आर का मान हमने देखा था कि यहाँ तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिसका भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। कहने का मतलब भाज्य ए क्या है, भाज्य जिसमें भाग दिया, बी है वो भाजक है जिसका भाग दिया, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। तो शेषफल जिसका हमेशा भाग देते हैं उससे छोटा होता। तो अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या है 6q+1 या इस रूप का होना चाहिए। यानी देखो जो इससे अगर मैं तुलना करने लगूं a बराबर bq+r से, तो यहाँ पे क्या है b की जगह क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 6, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में a बराबर bq+r है, उसमें b की जगह अगर हम 6 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम b की जगह 6 रख देते हैं, तो वो संख्या जैसे क्या हो जाएगी, मान लेते हैं संख्या a है, b की जगह रख दिया 6 q+r। अब r का मान है वो क्या होगा, यहाँ तो 0 हो सकता है या फिर क्या होगा, अब भाजक क्या है b की जगह 6, तो 6 से छोटा होगा, यानी 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है। तो वो संख्या क्या हो सकती है, तो वो संख्या हो जाएगी, संख्या अपन ने a माना है, ठीक है, तो संख्या हो जाएगी a बराबर 6q, जब r बराबर क्या लें हम 0, तो 6q+0 होगी, तो मैं 6q लिख देता हूँ। r यानी शेष फल है वो, यहाँ तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1, तो r की जगह 1 होगा वहां पे 6q+1 जब r बराबर 1 हो। फिर क्या है 6q+2 हो सकता है, r का मान 2 भी हो सकता है, 6q+3, 6q+4 और 6q+5 तक हो सकता है। अब 6 नहीं हो सकता r का मान, क्योंकि 6 का तो हमने भाग दिया है। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, ठीक है। सम संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इन संख्याओं में से किस में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आप बोलोगे कि इसमें 2 का भाग दूंगा तो 3 बार चला जाएगा, 3q बार, 2 से ये कट जाएगा, कटना नहीं चाहिए, तो ये क्या है सम है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6q+2 को 2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा q और प्लस, सॉरी 2 कॉमन लिया तो क्या है 3 बार भाग जाएगा 6 में, तो 3q+2 का भाग 2 में 1 बार, ठीक है। तो इसमें भी 2 से कट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा सम संख्या होगी। इसमें कॉमन 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 तो कॉमन ले सकते हो लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी विषम। फिर इसमें 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, तो 3 और q बच गया है यहाँ पे, प्लस 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसमें भी 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो ये भी क्या है सम है, विषम नहीं है। तो अब कौन कौन सी बच गई, वो सम के अलावा जो बच गई वो क्या है विषम है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 6q+
क्योंकि इसमें 2 का भाग दोगे तो 6 में 2 का भाग जाएगा, लेकिन 1 है वो क्या बच जाएगा, शेषफल, इसलिए ये क्या है, विषम है। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट विषम कौन सी है, 6q प्लस 3, क्योंकि 6q में चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, विषम। और नेक्स्ट क्या है, 6q प्लस 5, 6q में जाएगा लेकिन 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो गई, विषम। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः प्रश्न जो पूछ रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, आप लोगों ने अभी पढ़ा, या तो 6q प्लस 1, ठीक है, पहला वाला, क्योंकि 6q प्लस 2 वाले में 6q में भी 2 का भाग जाएगा, 6q में भी जाएगा और 2 में जाएगा, तो ये भी सम हो जाएगी। ठीक है। और 6q प्लस 4 है, इसमें भी 2 का जाएगा और इसमें भी 2 का जाएगा, तो ये भी सम हो जाएगी। बच गई कौन सी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है। तो इसको विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो पहले हमने 6 के रूप में दे रखा था, b 6 मान लिया और इससे इसको ज्ञात कर लिया। अब ये पूरा पूरा 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा 2 से भाग नहीं जाएगा और इसमें भी पूरा पूरा 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या है, इस धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये विषम पूर्णांक हो गए। प्रश्न संख्या 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम यानी किन्हीं भी दो को ऐसे टुकड़े करने हैं कि अधिकतम बड़े से बड़े टुकड़े क्या हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं की, जैसे एक ये है और दूसरी ये संख्या है, दो है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पहली में भी भाग जाता हो और दूसरे में भाग जाता हो, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, 32 और 16 है उसका एचसीएफ, और वो ज्ञात करना भाग विधि से आता ही होगा। क्या करेंगे, बड़ा कौन है, 616, तो 616 में भाग किसका देंगे, 32 का। ठीक है। या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी वो भी वही तरीका है। कितनी बार जाएगा, पहले 61 में जाएगा एक बार, बच जाएगा क्या, घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, फिर 5 में से ये 29 हो गया, पीछे उतरा 6। ठीक है। फिर क्या है, 296, उसमें 32 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, 9 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 हासिल का 1 और 9 3 27 और 1 288 आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या, 16 में से 8 गया 8, फिर 8 में से 8 0, तो 0, यानी 8 है वो शेषफल बच गया। ठीक है। अगर शेषफल 0 होता तो 32 हमारा एचसीएफ होता। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। उस रूप में लिखना हो तो 616 है वो भाज्य है, बराबर भाजक इसमें किसका भाग दिया है, 32 का, तो 32 गुणा भागफल क्या है 19 प्लस शेषफल क्या है 8। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं आया इसलिए ये वाला 32 है वो एचसीएफ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस बार जो शेषफल आया था 8, उस शेषफल को तो बना देंगे भाज्य, और जो भाजक था उसको बना, शेषफल को भाजक, और जो भाज्य पहले था उसको, जो भाजक था उसको भाज्य बना देंगे, यानी 32 में 8 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 चौके 32, घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। यानी इस बार क्या किया हमने, 32 में भाग दिया तो भाज्य क्या है, 32 जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य। ठीक है। और किसका भाग दिया है, 8 का, तो 8 है वो भाजक, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल कितनी बार गया है, 4 बार, और प्लस शेषफल, शेषफल क्या रहा है यहाँ पे 0। ठीक है। तो अब शेषफल 0 आ गया, इसलिए जिसका भाग दिया था, किसका भाग दिया था, 8 का, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी वही है। ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जिसका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है 8, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या कर सकते हैं, 8।
यानी 8 वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 616 में भी भाग जाता है और 32 में भी भाग जाता है, इसलिए 8 8 के टुकड़ों में स्तंभों में ये मार्च कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए वही यूक्लिड विभाजन में a बराबर क्या है? बी क्यूब प्लस आर, इस रूप में ले लो। अब जैसे यहाँ पे संकेत दे रखा है उस तरीके से करें तो x कोई धनात्मक पूर्णांक मान ले। ठीक है, और उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसी संख्या के रूप में, तो यहाँ पे b जैसे मान लेते हैं, कितना है? b बराबर मान लेते हैं 3, जैसे 3 से विभाजित करते हैं तो 3 q प्लस r क्या होगा? शेषफल। अब r का मान क्या हो सकता है? यहाँ तो 0 और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। b इस बार हमने क्या माना है? 3, तो 3 से छोटा। तो x का मान क्या क्या हो सकता है? जब 0 हो r का मान, शेषफल 0 हो, तो 3q, या फिर इसका मान 1 रखें तब क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। अधिकतम क्या हो सकता है? 2, क्योंकि 3 से छोटा होगा, 3 का भाग दे रहे हैं, भाजक हमने 3 लिया। ठीक है, तो 3q प्लस आर, तो इस बार 1 ले लेते हैं, 1 ये भी हो सकता है, और 3q प्लस 2 भी हो सकता है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 का तो भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये संख्या है। अब ये क्या कह रहा है? इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वर्ग करें तो पहली संख्या माना क्या आई है? वो x बराबर 3q, तो x बराबर 3q। यहाँ पे नीचे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्ग 3q का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग क्या होता है? 3 इंटू 3 9, और q का q इंटू क्यू, क्यू की घात 2। अब इसको लाना किस रूप में है? देखो, या तो 3 के गुणा में कोई संख्या हो या 3 के गुणा में प्लस 1 के रूप में। तो ये 9q स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ? इस 9 को मैं 3 के गुणा के रूप में लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और q स्क्वायर है। ठीक है, तो इस ये कोई भी पूर्णांक है, ये मान लेते हैं कोई m है। ठीक है, तो इसको 3m के रूप में लिख दिया। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा आप बोलोगे कि 3q प्लस 1 है, तो इसका भी कर देते हैं। ठीक है, तो x मान लेते हैं, x बराबर 3q प्लस 1 है, तो इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका भी स्क्वायर कर लो, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? 3q प्लस 1 है, यानी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला रूप किस तरह खुलेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a की जगह 3q है, तो पहले a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह क्या है? 3q, और गुणा b की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, और q का स्क्वायर। अब 2 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा? 6, और 1 का गुणा 6, और साथ में क्या है? q, और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ तो इसको 3 के गुणा के रूप में लिख पाए, तो 3 कॉमन आ रहा है क्या? सभी में इनमें से आ रहा है, इन दो में से, तो कॉमन ले लो। 3 3 बाहर ले लेंगे तो 3 का भाग 9 में 3 बार, और अंदर क्यू स्क्वायर बचा। इसमें भी 3 कॉमन लिया तो 3 का भाग 2 बार, और अंदर बचा क्यू और प्लस 1। तो ये भी कोई संख्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। मान लेते हैं ये m वाली कोई संख्या है, इसकी जगह मैं m पूरे की जगह लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1 के रूप में इसके वर्ग को लिख दिया। फिर नेक्स्ट एक और संख्या थी, वो क्या थी? x बराबर 3q
प्लस 2 रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3q प्लस 3 आगे तो होगा नहीं, 3 का भाग दिया, 3 यहाँ पे भाजक है इसलिए 2 तक रह सकता है शेषफल, ठीक है। अब इसके भी दोनों साइड वर्ग करोगे इसी तरह से, तो x का स्क्वायर, और ये भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह 3q, और गुणा b की जगह क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर, यानी b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और q का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3 6, और 2 का गुणा 12, और q, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर यानी 4। अब देखो इसको या तो 3m के रूप में लिखना है या 3m प्लस 1 के रूप में, तो 3 कॉमन आ रहा है क्या, इनमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो प्लस 4 बच जाएगा। इसलिए इस 4 को मैं क्या करता हूं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, तो मैं इस 4 को हटाकर क्या लिख देता हूं 4 की जगह 3 प्लस 1, ताकि यहां तक कॉमन आ जाए 3, और फिर 3m प्लस 1 वाला रूप हो जाए, तो 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर जो भी बचेगा 3 का भाग तो 3 क्यू स्क्वायर, 12 में 3 का भाग 4q, और 3 में 3 का भाग 1, और फिर क्या है प्लस। इस पूरे कोष्टक में है कोई संख्या, कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं m है, तो इसकी जगह मैंने m लिख दिया, तो 3m प्लस 1 हो गया। यानी हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को किस रूप में, जो प्रश्न कह रहा था 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकता है। तीनों का हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या आया, जो पहला आया था वो 3m के रूप का आ गया, ठीक है, दूसरा आया वो 3m प्लस 1 आया, और तीसरा भी हमने लाया तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, अब लास्ट प्रश्न रहा है इस प्रश्नावली का, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, तो प्रमेयिका कहते ही आपको याद होना चाहिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल, और आर है शेषफल, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये के रूप का होता है, ये बताना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसको हम तो इसमें भी वही a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं, माना क्या है b की जगह हम 3 मान लेते हैं, 3 एग्जांपल ले लेंगे, पिछले में लिए वैसे ही 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस आर। अब r का मान b 3 लिया है तो 3 से छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जैसे a x मानो या a मानो कुछ भी, जैसे a ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ तो 3q होगी जब r का मान 0 होगा, या फिर 3q प्लस 1 होगी, या फिर 3q प्लस 2 होगी जब r का मान 2 होगा तब की बात, ठीक है। अब घन, घन की बात है, क्यूब की बात है, ठीक है, घात 3 वाला, तो वही इसी में भी पहले इस a बराबर 3q है, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, तो a की घात 3, और जो 3q है इसकी घात भी 3, तो इससे क्या हो जाएगा a की घात 3 बराबर, अब 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, 2 बार 3 का आपस में गुणा, 3 है इसका मतलब 3 बार, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 क्यू की घात 3। अब जो प्रश्न कह रहा है हमें लाना है किसमें,
9 और कुछ गुणा में, या 9 और कुछ गुणा में +1 या +8। तो ये क्या 9 का है, तो इस 27 को टुकड़े कर सकता हूँ, 9 गुणा 3 लिख सकता हूँ 27 को, और क्यूब क्यूब, तो ये 3 क्यूब क्यूब है, उसकी जगह कोई संख्या m ले लेंगे उसी तरह से। तो 9 गुणा m, यानी 9 गुणा कोई संख्या के रूप में इस क्यूब क्यूब को लिख सकते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा। अब दूसरा, जैसे a बराबर क्या था, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। तो ये जैसे दूसरा है, इसके भी दोनों तरफ घन कर दो, लिख देना दोनों तरफ घन करने पर, तो a की घात 3, ठीक है, इसके तरफ घात भी 3 और इसकी घात भी 3। अब देखो a प्लस बी की घात 3 है, a प्लस बी का होल क्यूब है, इस रूप का है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको खोलने के लिए a क्यूब अलग अलग, फिर b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी कोष्टक में ऐसे खोलते हैं। तो इसको खोलना होगा, तो a की जगह तो 3q है, तो 3q का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा a की जगह 3 क्यूब और गुणा b की जगह 1, और कोष्टक में a की जगह 3 क्यूब प्लस b की जगह 1, ठीक है, ये हो गया। इसको आगे और खोल दो, a क्यूब बराबर, अब 3q क्या हो जाएगा, 27q की क्यूब, इसका घन हो गया, एक इंटू एक एक ही रहेगा, और इधर 3 इंटू 3, ठीक है, 9 इंटू क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब, और कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1। अब आगे वाले में कोष्टक भी खोल देते हैं, तो a क्यूब बराबर 27 क्यूब क्यूब प्लस, इस एक को मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो 9 क्यू है, उसका अंदर 3 क्यू से गुणा हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 क्यू इंटू क्यू, क्यू की घात 2। फिर इसी 9 क्यू का 1 के साथ भी गुणा हो जाएगा प्लस करके, तो 1 का 9 क्यू से गुणा 9 क्यू, और 1 यहाँ पे रहा था वो मैं एंड में लिख देता हूँ, क्योंकि प्रश्न में बोला है 9m या 9 के गुणा में और प्लस 1 के रूप में लिख सकते। तो इस सब में से 9 कॉमन आ रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा, आप बोलोगे हाँ 27 में भी 9 का भाग जाता है और 9 में भी जाता है, तो 9 बाहर लिया तो अंदर 9 का भाग 27 में 3 बार, 3 क्यू क्यूब, 9 का भाग 27 में 3 बार और क्यू इसका, और 9 का भाग 9 में 1 बार, और अंदर क्या है 1 इंटू क्यू, क्यू बच जाएगा और प्लस 1। अब देखो इस कोष्टक में पूरा है, ये कोई संख्या है, तो 9 और गुणा में कोई संख्या होगी तो इसकी जगह m में लिख सकता हूं, और प्लस 1, ठीक है। तो पहला जो हमारा आया था, हमने जो घन किया था उसमें किस रूप में आया था, 9m के रूप में। दूसरा आया है हमारा 9m प्लस 1 के रूप में। अब तीसरा एक और रहा, उसको भी कर लो, ठीक है। तो तीसरा करना है तो क्या है, a बराबर अब के क्या रहा है 3q प्लस 2, वही दोनों तरफ घन करना है, तो इस पहले भी और इसके भी वही घन करना है, सॉरी मैंने घात 2 लगा दिया है, क्या करना है 3 घात, पहले तो हमने 3 ही लगाई है, हाँ ठीक है। चलो अब क्या है, घन करेंगे तो a की घात 3 और वही a प्लस बी की घात 3, यहाँ पे वापस फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूँ, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। अब a की जगह क्या है 3q, तो 3q है उसकी घात 3 पूरे की, ठीक है। फिर दूसरा है b की जगह 2 है तो 2 क्यूब, b क्यूब के बाद 3ab, 3 गुणा a की जगह 3 क्यूब और गुणा में b की जगह 2, ठीक है। ये क्यूब मेरे ऐसे ही लिखने में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा आप समझते रहना। और 3ab हो गया और a प्लस बी यानी 3q प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, ये क्यूब तो है ही, इसको खोलोगे तो 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और क्यू की घात 3, 2 की घात सॉरी बी क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने भूल से लगा दी, घात 3 है, तो 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2,
यानी 2 इंटू 2 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 और साथ में क्या है क्यू और कोष्टक में 3q प्लस 2 फिर से वही 27 क्यू क्यूब देखो 8 में एंड में लिख देता हूं क्योंकि अपने पहले क्योंकि यहाँ तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 लाना है तो 8 अपने पीछे चला जाएगा बाकी में से 9 कॉमन आ जाएगा इसलिए यहाँ नहीं लिखता। अब जो 18q है इस 18q का गुणा इस 3q के साथ करेंगे तो 18 3 54 और q इंटू q की घात 2 प्लस इस 18 का 2 से गुणा करेंगे तो 36q हो जाएगा 18q का 2 से गुणा किया और जो 8 बचा था वो यहाँ पे प्लस करके मैंने पीछे ले लिया। अब देखो इन सब में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है आप बोलोगे हाँ तो कॉमन ले लो 9 कॉमन ले लिया कितनी बार गया 3 बार क्या रहा क्यू क्यूब 54 में 9 का भाग 6 बार साथ में क्यू स्क्वायर 36 में 9 का भाग 4 बार और क्यू तो 9 बाहर ले लिया ये। अब 9 और ये पूरी कोष्टक वाली कोई तो संख्या है तो अपन मान लेते हैं क्या है m है प्लस 8 तो इसको किस रूप में लिख पाए हम 9m प्लस 8 यानी 3 b की जगह 3 लेकर के हम तीनों में हमने देखा कि जो घन करने हैं उस घन में क्या आया यहाँ तो आया हमारा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इस रूप में से आए ठीक है। तो घन क्या आया हमारा यहाँ तो घन हो सकता है किस रूप में 9m के रूप में लिख सकते हैं या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो प्रश्नमाला 1.1 कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।